नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में क्या चल रहा है? हर रोज वहां से ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं जो लगातार ये बता रही हैं कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। और अब जो नई खबर आ रही है वो ये कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। पहले उनके शामिल होने की बात चल रही थी। नीतीश कुमार ने कल ही प्रधानमंत्री की कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की थी। तो उसके बाद से ही लगातार ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं इस ऐलान के बाद केंद्र सरकार के नीतीश कुमार मोदी सरकार को लेकर कुछ और एक तरह से हमदर्दी दिखा सकते हैं, कुछ और करीब आ सकते हैं। और अब ये फैसला आ रहा है, ये बात सामने आ रही है कि राहुल की न्याय यात्रा में वो शामिल नहीं होंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा है। अखिलेश, ये भी एक संकेत माना जाए कि इंडिया अलायंस में और खासतौर पर बिहार की बात करें तो जेडीयू आरजेडी में सब ठीक नहीं चल रहा है और नीतीश अब धीरे धीरे किनारा करना शुरू कर चुके हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जो मोह भंग है नीतीश कुमार का महागठबंधन से या आईएनडीआईए गठबंधन से वो हो चुका है। इस बात का संकेत कई जो आईएनडीआईए गठबंधन की बैठकें हुई है उसमें मिला भी है। वो चाहे बेंगलुरु की बैठक हो या मुंबई की हो या फिर हाल ही में दिल्ली की बैठक हो, जिस तरह से उनके सुझावों को दरकिनार किया जा रहा है, जिस तरह से उनको संयोजक का पद देने में देरी की गई, उनके सुझावों को अनदेखा कर दिया गया और कोई फैसले नहीं हो पा रहे। नीतीश कुमार बार बार ये कहते रहते कि सीटों का बंटवारा तुरंत होना चाहिए, इसमें देरी नहीं होनी चाहिए, साझा रैलियों का कार्यक्रम तय कीजिए। ये सब कोई बातें उनकी ध्यान दे नहीं रहे हैं। और जो उनके करीबी नेता हैं वो ये कहते हैं कि जब नीतीश कुमार ने बीजेपी से रिश्ता तोड़ के आरजेडी के साथ गए थे तभी विपक्षी एकता का जो मोमेंटम है वो खड़ा हुआ था। और आपको याद होगा कि चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे के चंद्रशेखर राव हो, ये तमाम नेता एक साथ नीतीश कुमार के साथ आए थे और नीतीश कुमार ने ही इस विपक्षी एकता का सूत्रपात किया था। तो ऐसे में उनको एकदम से किनारे कर देना ये ठीक बात नहीं है। और अभी धीरे धीरे इस बात के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार कब क्या फैसला करेंगे ये तो वही खुद जाने, लेकिन राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट ये है कि शायद बीजेपी ने भी मन बना लिया है कि नीतीश कुमार को वापस ले लिया जाए। और इसका इशारा तब मिला सुशील जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू दिया राजस्थान के अखबार राजस्थान पत्रिका को। और उसमें कहा, जब पूछा गया कि क्या जो पुराने साथी उनको लिया जाएगा वापस, तो इस पर उन्होंने कहा कि जब कोई प्रस्ताव आएगा तो विचार करेंगे। जबकि अमित शाह जो पहले कहते रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए, तो एक तरह से ये भी नरमी देखी गई बीजेपी के रुख में। और कल भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, इनके बीच में लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ। माना जा रहा है कि बिहार को लेकर भी बातचीत हुई है और एक तरह से पार्टी आलाकमान ने मन बना लिया। देखिए, बिहार की जो ज़मीनी हकीकत है बीजेपी भी उससे भली भांति वाकिफ़ है। चाहे बड़ी बड़ी चढ़ी बातें आप करें, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि वहाँ की जो तीन पार्टियां हैं आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी, इनमें से तीन पार्टियों में से दो पार्टियां जहां एक होंगी वहाँ पर तीसरी पार्टी को नुकसान होगा और ये दोनों पार्टी एडवांटेज में रहेंगी। 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इसी तरह से बड़े दावे किए थे कि ठीक है नीतीश कुमार हमारे साथ नहीं है लेकिन हम सरकार बना लेंगे, लेकिन बीजेपी को कामयाबी नहीं मिली थी, इसलिए नीतीश कुमार को वापस लेना पड़ा था। एक बार फिर से वैसे ही हालात बनते दिख रहे हैं और इसका संकेत ये भी मिला है कि 30 तारीख को जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार पहुंचेगी तो इस बात की पूरी संभावना है कि नीतीश कुमार उसमें शामिल नहीं होंगे। और एक बड़ी बात ये भी सामने आ रही है कि 3 फरवरी को बेतिया में जब पीएम मोदी की रैली होगी तो शायद उससे पहले नीतीश कुमार की घर वापसी हो जाए, यानी एक बार फिर से वो बीजेपी के साथ आ जाए, इस बात की पूरी संभावना है। अखिलेश जी हमारे साथ बने रहिए। मनीष कुमार हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष जी, तो क्या इसको बिहार में जो गठबंधन है अभी जो सत्ता में है, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू और लेफ्ट, उसकी उल्टी गिनती मान लिया जाए? निश्चित रूप से आप ये मान लीजिए कि नीतीश कुमार अब फिलहाल आरजेडी कांग्रेस के साथ इस गठबंधन में नहीं रहेंगे। एक बार फिर वो इस्तीफा देंगे क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार का जो एक तरह से आप कहते हैं कि गठबंधन छोड़ने की ये तीसरी बार कवायद होगी और इसका पूरा प्रोटोकॉल भी एक तरह से अब सबको आप कह सकते हैं कि सबकी जुबान पे होता है कि पहले वो इस्तीफा देंगे, फिर जिस भी पार्टी के साथ, इस बार फिर बीजेपी के साथ वो जाएंगे तो उनके संयुक्त विधायक दल में उनको नेता चुना जाएगा और फिर से वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अब ये कब होगा, ये इसके समय को लेकर लोगों को एक तरह से आप कह सकते हैं कि इसको लेकर कौतूहल है, इसको लेकर काफी ज्यादा सस्पेंस है। लेकिन नीतीश कुमार अब आने वाले दिनों में महागठबंधन में नहीं रहेंगे, उसके कई सारे उन्होंने खुद ही संकेत दिए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान
उन्होंने 2 बार, आप कह सकते हैं कि कल भी कर्पूरी ठाकुर जयंती पर जिस प्रकार उन्होंने परिवारवाद का उल्लेख किया और परिवारवाद पर उन्होंने अपने भाषण में उसको शुरू में ही रखा, उससे साफ था कि वो उनकी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। और हाल के दिनों में, पिछले 3-4 दिनों के दौरान जब भी सार्वजनिक कार्यक्रमों में वो तेजस्वी यादव के साथ शामिल हुए हैं, तो वहां पर जो उनका बॉडी लैंग्वेज रहा है वो एक तरह से तेजस्वी यादव को इग्नोर करने का रहा है। और ये अमूमन हर बार जब भी वो, चाहे वो बीजेपी के साथ अलायंस तोड़ते हों या उससे पहले भी आरजेडी के साथ उन्होंने 2017 में अलायंस तोड़ा था, तो कमोबेश उनका बॉडी लैंग्वेज ऐसा ही रहा है। और कल शाम में कांग्रेस के जो बिहार में विधायक दल के नेता शकील अहमद खान हैं, उन्होंने जब उनको 30 जनवरी को पूर्णिया की सभा में आने का निमंत्रण दिया, तो उन्होंने ना ही उन्हें हाँ कहा या ना ही ना कहा, बल्कि लेकिन उनके बॉडी लैंग्वेज से कांग्रेस नेताओं को भी इस बात का आभास हो गया था कि शायद अब ये गठबंधन टिकने वाला नहीं। शायद नीतीश कुमार जो है उन्होंने अपना मन बना लिया है कि एक बार फिर वो बीजेपी के साथ ही जाएंगे। मनीष जी, हमारे साथ बने रहिएगा। एक जो आप जिस बात की इस वक्त आप बता रहे थे कि कल किस तरीके से वंशवाद को लेकर नीतीश कुमार ने अपना भाषण खोला, ये जो कर्पूरी ठाकुर साहब की 100वीं जयंती के मौके पर नीतीश कुमार ने वंशवाद पर हमला बोला, तो उसको सीधा सीधा यही माना गया कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव और उनके भाई तेज प्रताप यादव यानी कि लालू प्रसाद के परिवार की ओर हमला कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। उसके बाद आज लालू यादव की जो बेटी हैं रोहिणी आचार्य, उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके कहा और उन्होंने नीतीश कुमार पर इसका जवाब माना जा रहा है कि देखिए नीतीश कुमार को आज आरजेडी की तरफ से या लालू प्रसाद यादव के परिवार की तरफ से जवाब मिला है। उसमें कहा गया है, जो उन्होंने ट्वीट किया है, जो एक्स पर पोस्ट किया है, कि समाजवादी विरोधा होने का वही दावा करते हैं जो हवाओं की तरह बदलती है जिनकी विचारधारा, खींच जताए क्या होगा जब हुआ ना कोई अपना योग्य, विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नीयत में हो खोट। तो ये सीधा सीधा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के ऊपर हमला किया जा रहा है। अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पर कीचड़ उछालने को करते रहते हैं बदतमीजियां। तो उन्होंने काफी करारा इस पर मनीष जी जवाब भी दिया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि रोहिणी आचार्य ने इस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो या उनके परिवार के सदस्य, वो भी एक तरह से राजनीति में क्या हो रहा है, नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उस पर अपनी पैनी नजर रखते हैं। और रोहिणी आचार्य अपने, आप कह सकते हैं कि 60 ट्वीट के कारण जानी जाती हैं, और उन्होंने ट्वीट किया। ये बात अलग है कि जब तेजस्वी यादव के संज्ञान में ये बात आई तो तुरंत उस ट्वीट को डिलीट किया गया। लेकिन मैं आप, जैसा कि मैंने कहा कि जब अगला व्यक्ति अगर मन बना ले, और इस संदर्भ में मैं आपको साफ कर दूं कि नीतीश कुमार ने मन बना लिया है कि फिलहाल वो अब कांग्रेस और आरजेडी के साथ आने वाले दिनों में राजनीति नहीं करना चाहते हैं, तो वो अपनी राह चलने के लिए उन्होंने अपनी अगला कदम क्या होगा वो उन्होंने तय कर लिया है। वैसे परिस्थिति में अब आप कह सकते हैं कि ये देखना एक तरह से वो फॉर्मेलिटी कब होगी कि नई सरकार होगी, नई सरकार का गठन कैसे होगा, किस दिन होगा, अब केवल कयास उसी बात को लेकर, उस तिथि और उस दिन को लेकर लगाए जा रहे हैं। अंकित जी, यानी कि मनीष जी जिस तरह से बता रहे हैं कि ये बात समझ लीजिए कि अब पूरी तरह से स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जा रहे हैं, कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, अब सिर्फ उसका जो तारीख है, तिथि है, उसका कहीं ना कहीं चयन करना बाकी है। हमारे साथ इस वक्त इस पर ज़्यादा चर्चा करने के लिए अदिति फडणवीस जी जुड़ रही हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं बिजनेस स्टैंडर्ड की। हमारे साथ अंजुम आरा जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू की, और हमारे साथ नवल किशोर साहब जुड़ रहे हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया। अदिति जी, सबसे पहले जो व्यक्ति घूम घूम कर शुरुआत में सबको लाने की कवायद, इंडिया अलायंस को लाने में जिसने समझ लीजिए स्तंभ की तरह सबसे बड़ी भूमिका निभाई, वो अब ऐसा लग रहा है कि जाकर वापस बीजेपी की तरफ, एनडीए की तरफ जाने का उन्होंने मन बना लिया है। कितनी बड़ी क्षति होगी, और एक सवाल के साथ ये भी जोड़ देता हूं, इंडिया अलायंस को कितना नुकसान होगा, और नीतीश कुमार पर जो पलटू राम का टैग लग गया है, क्या इस बार वो उसको आराम से जनता के बीच में, जनता उसको मान जाएगी, उनकी बात को सुन लेगी कि हर तीसरे चौथे महीने में सरकार बदलते रहते हैं? मेरे ख्याल से नीतीश जी ने अपने, जैसा वो हमेशा करते हैं, अपनी पार्टी और अपने हित के लिए
ये सोचा है कि शायद अब लालू जी के साथ ये यात्रा पूरी नहीं हो सकती है। सच पूछो अंकित तो हमको ये बात करीब 6-7 महीने पहले भाजपा, जिनका मैं नाम नहीं लूँगी, भाजपा के एक जनरल सेक्रेटरी ने इसका उल्लेख किया था। जैसे ही लालू जी बाहर निकल के आए थे और सक्रिय, एक तरह से सक्रिय हो रहे थे राजनीति में, मनोज झा जो एमपी है राज्यसभा के, उन्होंने एक भाषण दिया था राज्यसभा में। उस भाषण में मतलब क्या उसका लबोलवाब था वो तो दूसरी बात है, लेकिन उस भाषण में जो तलखी थी और जो उसका कुल मिला के जो नियत थी उसकी, वो यही थी। और उसी समय मैं उनके साथ ही बैठी थी इस समय, और उसी समय उन्होंने कह दिया था कि अब इन दोनों में अब ये नहीं चलेगा, जेडीयू और आरजेडी का रिश्ता। ये करीब 6 महीने 7 महीने पहले की बात है। और अभी हमने उनको दोबारा कहा कि सबसे पहले आप ही ने भांपा था, तो उनका जवाब ये था कि वो तो होना ही था। एक तरह से मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद के परिवार के सदस्य एक तरह से नीतीश जी और जेडीयू की गिरफ्त में थे, तब तक ठीक था। लेकिन अब मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट जब उतर गया है मैदान में, तो उस परिस्थिति में शायद नीतीश जी अपने आप को ठीक है। अंजू महाराज जी, कैसे कोई यकीन करेगा नीतीश जी पर? अगर फिर से पलटी मार जाएंगे तो लोग कहेंगे कि देखिए, जब भी इनके स्वार्थ पे, खुद के स्वार्थ के ऊपर कोई बात होती है तो ये या तो बीजेपी के साथ चले जाते हैं, जब वहां दाल नहीं गलती है, इनको ठीक नहीं लगता है, तो आरजेडी के साथ आ जाते हैं। क्या ये जो कयास लगाई जा रही है कि नीतीश जी अब फिर से एनडीए में जाने वाले हैं, इसको मान लिया जाए सत्य वचन? नहीं, मैं सहमत नहीं हूं इन सारी बातों से। और ये लगातार हम लोग भी देख रहे हैं कि ये चर्चा का विषय बना हुआ है। ये ठीक है, ये मीडिया का अपना एजेंडा हो सकता है, लेकिन हम जैसे पॉलिटिकल वर्कर है या आम जनमानस में अगर ये बातें कहिएगा तो कहीं से ऐसा कुछ नहीं। कल जो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के भाषण के बाद जो बातें शुरू हुई, तो एक पोर्शन केवल दिखाया जा रहा है। मैं स्वयं वहां कल के उस कार्यक्रम में मौजूद थी। मैं आपको अंकित बता देना चाहती हूँ कि आदरणीय नीतीश कुमार जी का जितना देर संबोधन रहा, वो जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब के संस्मरण को वो बोल रहे थे। और उसी क्रम में उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर जी ने कभी वंशवाद को नहीं चाहा, और अपने बेटे का भी एग्जाम्पल दिया, जो अभी हम लोगों के पार्टी के तरफ से माननीय सांसद है और विपक्ष के नेता है सदन में। उन्होंने कहा कि जब तक उनका जीवन रहा उनको उन्होंने कभी भी राजनीति में नहीं आने दिया, हम लोगों ने बनाया, और मैं उन्हीं का अनुसरण करता हूं। तो वो एक प्रसंग और संस्मरण जिसमें ये वंशवाद की भी बातें थी, जो कल से लगातार ये चर्चा का विषय है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी के तो फिर नीतीश जी जाकर नीतीश जी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकलेगी, अलायंस पार्टनर हैं, एनडीए जो इंडिया गठबंधन बना है उसके सबसे प्रमुख चेहरे हैं नीतीश जी, तो उनको तो होना चाहिए। कांग्रेस सबसे बड़ा दल है, अगर वो वहां पर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहा है तो उनको साथ में होना चाहिए। अंकित जी, ये बहुत ही, मैं मानती हूं कि ये इरिलेवेंट क्वेश्चन है। कल अगर आप ये सवाल उठाएं कि कल जनता दल यूनाइटेड का 3 लाख भीड़ थी, वहां पे राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस के कोई नेता क्यों नहीं थे? इतना बड़ा इवेंट था। तो मुझे लगता है कि देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टियां अपने बुलाया था क्या उनको? को करती रहती हैं, पर आपने बुलाया था क्या कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं को? फर्क यही है ना, वो तो आपको इनवाइट करना है, आपने कहा हम जाएंगे नहीं। ये तय तो हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को करना है, लेकिन ये कहना कि कांग्रेस के कार्यक्रम में वो जाएंगे कि नहीं, हर पॉलिटिकल पार्टियां अपना कार्यक्रम करती है, उसमें कोई ये इंडी गठबंधन का, आईएनडीआई का ये कार्यक्रम नहीं है। उनका जो यात्रा है आईएनडीआई गठबंधन का वो नहीं, बेसिक प्रश्न। चलिए, एक चीज अदिति जी कम से कम समझ में आ रही है, भारतीय जनता पार्टी ने जो इंडिया गठबंधन को इंडी गठबंधन कहना शुरू करा था, अब जो जेडीयू की प्रवक्ता है उनका भी वहां पर पहली प्रवक्ता होंगी इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस में से, जो उसको भी इंडी गठबंधन के नाम से मैंने कम से कम बोलते हुए सुना है। अंकित जी, अगर मैं इंडिया का हूं, अंकित जी अगर मैम आप इंडिया कहेंगी तो मैं तो इंडिया ही कहता हूं, मैं तो इंडिया ही कहता हूं। बीजेपी ने इसका नामकरण इंडी गठबंधन किया है, आपने उसको अनुसरण किया है, मैंने इसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ा। फिर मुझे नहीं कहना होता, जब मैंने अलायंस का जोड़ा तो मैं इंडी कहा, अगर मैं अलायंस नहीं जोड़ी तो मैं इंडिया कहती। तो अदिति जी, क्या अंजुम जी जो कह रही हैं कि हम मीडिया जो है ज्यादा बात का बतंगड़ बना रहा है, कोई आग नहीं है, हम लोग जबरदस्ती में जो धुआं है वो देख रहे हैं,
ऐसा हम लोग कर रहे हैं या फिर कुछ इससे ज्यादा बात है जितनी आपको समझ में आ रही है? आग जला रहा है ये तो हम तो नहीं कह सकते कम से कम, लेकिन बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है कि नीतीश जी के तेवर में बदलाव आया है और आरजेडी भी उन पर तरह तरह से हमला कर रही है और दोनों में उस तरह के सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं है जो कि पहले हुआ करते थे, जबकि चाचा और मामा और इन सब चीज़ों की बात होती थी। जी तो नवल किशोर जी आरजेडी के प्रवक्ता हैं। नवल किशोर जी, रोहिणी आचार्य जी किसकी तरफ हमला करके ये ट्वीट करा था और फिर डिलीट क्यों करा दिया अगर उन्होंने इतना महत्वपूर्ण ट्वीट करा था तो? नहीं, डिलीट हो गया तो हमें लगता है उसको डिबेट में लाना भी नहीं चाहिए, और जिसको अगर अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश या कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही थी, अब तो उसका कोई आधार ही नहीं बचा। और वो यह भी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि अगर हम खोजना शुरू करें कि जो नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं वो आरजेडी पे ही है और आरजेडी जो ट्वीट कर रहा है नीतीश कुमार जी पे ही है, तब तो कोई डिबेट ही नहीं है। उन्होंने जिस बात की चर्चा नीतीश जी ने की थी वो तो पूरे देश में है। अगर बेटा के परिवारवाद की बात करनी है तो क्या अमित शाह जी के बेटे फायदा नहीं उठा रहे हैं? वो तो उनकी जन स्वीकारिता वाली पोस्ट भी नहीं है। जो राजनीति में तो 100 परिवार होंगे भारतीय जनता पार्टी में जो परिवारवाद की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, उनके जो अलायंस पार्टनर में है, वो चाहे लोजपा हो चाहे पहले जो लोग भी थे, वो सब उस परिभाषा में आते हैं। देखिए, बात वो नहीं है, बात जो सामने दिख रही है कि सरकार अच्छे से चल रही है। सरकार 70 दिन में 2,17,000 नौकरी दी है। सरकार ने जातीय गणना करा के आबादी के हिसाब से जो नवल किशोर जी, मैं ये तो समझ सकता हूं कि आपका और अंजुम आरा जी का ये परेशानी तो होगी, जब तक वो पूरी तरह से गठबंधन नहीं तोड़ लेते तो आप लोग ये बात कैसे कह देंगे। लेकिन ये तो कई बार पहले भी हुआ है ना। संशय इस बात पे बनता है नवल किशोर जी कि ये ऐसा तो हो नहीं रहा कि पहली बार हुआ है। नीतीश कुमार जी का जब मन करता है वो बीजेपी में चले जाते हैं, जब मन करता है वो आपके साथ आ जाते हैं। पिछला चुनाव आपको याद है, तेजस्वी यादव घूम घूम के नीतीश कुमार जी की बुराई करके ही उन्होंने चुनाव लड़ा था, जीत नहीं पाई, अलग बात थी। फिर इसके बाद आप लोगों की सत्ता बन गई। तो क्या इस बात के लिए आरजेडी तैयार है कि अगर नीतीश कुमार गठबंधन से बाहर निकलते हैं तो बिहार में जो लड़ाई है वो आरजेडी कांग्रेस मिलकर लड़ लेगी एनडीए से? नहीं, देखिए, इस तरह के जो काल्पनिक सवाल हैं उस पर विचार करने की इसलिए जरूरत नहीं है कि इंडिया गठबंधन मजबूती से और जो भी उसमें कमियां हैं चिंता का विषय है उस पर चिंतन करके निर्णय ले रही है और आगे बढ़ रही है। ये परेशानी के कारण हो सकता है भाजपा के लिए वो तमाम तरह के उस तरह के कयास लगाए बैठे हैं। अगर भाजपा की आप बात कीजिए तो दिन रात उल्टा ही बात करते हैं। तो जो मेल मिलाप की जो बात आप कयास लगा रहे हैं वो कैसे हो सकता है? यहाँ पे तो सरकार चल रही है। तेजस्वी यादव जा रहे हैं क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जब बिहार से निकलेगी? देखिए, ये तो बात जो है वो उसी स्तर पे होगी, प्रवक्ता के स्तर पे। इसका जवाब ना हमारे पास इस तरह की कोई सूचना है और नहीं पब्लिक जितनी जानकारी आपकी है उतनी जानकारी। क्योंकि आपने कहा कि बीजेपी का तो काम ही यही है, तो अब आप लोग मौका देते हैं बीजेपी को चुटकी लेने का, इसलिए बीजेपी चुटकी लेती है। जरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गिरिराज सिंह जी जो हैं उनका क्या रिएक्शन है वो सुनवा देते हैं आपको। ये 6-5 का खेल चल रहा है, दोनों हार्ड बार्गेनर हैं। आप इधर क्या जब से हैं तब से बार्गेनिंग ही चल रहा है। आप देखें, एक दिन आरजेडी ने कहा कि लालू जी के आशीर्वाद से ये मुख्यमंत्री हैं, तुरंत नीतीश जी का मंत्री ने बयान दे दिया कि अमित शाह जी ने नहीं कुछ बोला है खिलाफ में। बस दूसरे दिन लालू जी पुता पुत्र पहुंच गए, घुटने टेक दिए। फिर जब नीतीश जी टाइट हुए, परिवारवाद पे हमला किया कर्पूरी जी के नाम पर, तो रोहिणी ने ट्वीट कर दिया। फिर जब टाइट हुए तो फिर वो ट्वीट हटा। ये 6-5 का खेल चल रहा है और नीतीश कुमार लालू जी को बार बार बीजेपी की ओर इशारा करके ये डराते हैं। और मैं पहले भी कहा, एक गाना गाते रहते हैं, मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, लेकिन मैके का दरवाजा बंद है ये वो नहीं बताते। चलिए, मेरे पास क्योंकि वक्त बिल्कुल कम है, अदिति जी मैं अंत में आपसे ही एक सवाल ले लेता हूं
ये जो कुछ और बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि मायके का दरवाजा बंद हो गया है, तो क्या बीजेपी ने मन बना लिया है कि अगर नीतीश कुमार जी इस बार आते हैं तो उनके लिए रास्ते बंद हैं? मेरे ख्याल से बीजेपी में भी बहुत सारे दिग्गज हैं जो देख रहे हैं कि उनका सिंहासन डोल रहा है और नीतीश जी यदि आ गए तो उनको भी मुश्किल होगी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अमित शाह जो होम मिनिस्टर है, मेरे ख्याल से उनका बयान ज़्यादा ज़रूरी है बजाय गिरिराज जी के। हम ये नहीं कह रहे हैं कि गिरिराज जी किसी का कोई वर्चस्व नहीं है, लेकिन कुल मिला के मेरे ख्याल से अगर हम और तुम रिपोर्टर के तौर पर देखें तो सीरियसली किसका बयान तुम पहले। बिल्कुल सही बात है। अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह, उनका जो वक्तव्य है वो आखिरी वक्तव्य है, लेकिन बिहार की राजनीति और इंडिया गठबंधन का जो फ्यूचर है वो कम से कम बहुत ज्यादा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं, इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। और ये सिर्फ ना ये तय करेगा कि नीतीश कुमार का फ्यूचर क्या होगा, गठबंधन कौन सा बनेगा, बल्कि 2024 में इंडिया गठबंधन का ही क्या भविष्य होगा, ये भी बिहार से तय हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भगवान राम का नाम लेकर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से लोकसभा चुनावों का बिगुल बजा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को भी याद किया और कहा कि आज वो जहां भी हैं, अयोध्या धाम को देखकर आनंदित हो रहे होंगे। अयोध्या में मैंने रामलला के सानिध्य में कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हुआ, अब राष्ट्र प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई देने का समय है। हमें देव से देश और राम से राष्ट्र के मार्ग को और प्रशस्त करना है। हमारा लक्ष्य साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मुंबई की तरफ बढ़ रहे मनोज जरांगे पाटिल का जो मोर्चा है उस पर रोक लगाने से इनकार कर दी है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर मुंबई में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है तो इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। ऐसे में जरांगे का मार्च जो पुणे के लोनावला तक पहुंच गया है, बताया यह जा रहा है कि जरांगे के साथ लाखों लोग चल रहे हैं जो अब मुंबई के लिए मार्च करने के लिए तैयार है। इस मार्च को लेकर पुणे पुलिस ने भारी सुरक्षा के इंतजाम किए हुए हैं। इस यात्रा को देखते हुए मुंबई पुलिस भी अलर्ट मोड में है। पुलिस वालों की छुट्टियां रद्द कर दी गई।